लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग पर आज तक कभी भी ऐसा कोई कागज नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है और ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये साबित करता हो कि लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग पर कभी सीबीआई जांच बैठी हो। तो ऋतु भूषण खंडूड़ी से बड़ा झूठा मुझे लगता है, और ऋतु भूषण खंडूड़ी से सबसे एक तरह से कमजोर विधानसभा अध्यक्ष इस उत्तराखंड ने कभी नहीं देखा होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं तो ऋतु खंडूड़ी फिर हरक सिंह रावत का नाम लेने में क्यों डर रही है? वो खुद को मास्टर नहीं कहती कि मैं इस प्रदेश की जो है मास्टर नहीं हूँ, 70 विधायकों की मास्टर नहीं मैं हूँ, कि 2027 में इनकी छाती पर एलिफेंट कोटद्वार की जनता डालेगी। नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। और मौका है कोटद्वार तहसील प्रांगण का और मौका है लालडांग मोटर मार्ग की आवाज़ को बुलंद करने का। ये मौका पहले भी आया था जब यहाँ से लालडांग चिलरखाल जो जगह है, जो मोटर मार्ग की आवाज़ जहाँ से उठ रही है विगत इतने दिनों से, वहाँ से जब जनता देहरादून कूच कर रही थी पैदल। और एक मौका और मिला था इन्हें जब वहाँ पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, परंतु जब पुष्कर सिंह धामी अभी परसों बर्ड फेस्टिवल के मौके पर यहाँ कोटद्वार में उपस्थित थे तो मौका वो भी था कि अपनी बात को वहाँ पर उनके सम्मुख रखा जाए। और इस समय आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमारे साथ में राम कंडवाल जी भी मौजूद हैं, और जो कि समय समय पर इस मोटर मार्ग की आवाज़ के लिए प्रखर होकर लिखते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। और राम भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। राम भाई, क्या मानेंगे कि जब पैदल यात्रा गई थी यहाँ से देहरादून तो वहाँ मुख्यमंत्री से तो मुलाकात हो नहीं पाई थी, परंतु ये कितना सुनहरा मौका था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पाती, तो क्यों यहाँ पर वो नहीं हो पाया? देखिए, मौका काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के पास भी सुनहरा मौका था, ऋतु खंडूड़ी भूषण के पास भी सुनहरा मौका था। वो मौका ये था कि वो अगर जब वहाँ पर आंदोलनकारी वहाँ बैठे हुए थे, उस धरना स्थल पर बैठे हुए थे, और जिस रोड के निर्माण के लिए जो है पिछले 25 सालों से कोटद्वार कह रहा है कि आप इस रोड का निर्माण करो, क्यों नहीं ऋतु भूषण खंडूड़ी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उस रोड से लाई? अगर वहाँ आप ला जाती तो इससे सुनहरा मौका, मुझे लगता है भाजपा को हिट होने का इससे बढ़िया मौका कोटद्वार में नहीं होता। यही जनता उनके चरणों में पड़ जाती कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आ गए, तो वो बहुत अच्छा मौका था। लेकिन नहीं, इनको ऐसा नहीं करना है। इनको ऐसा करना था कि मुख्यमंत्री वहाँ से आए, हेलीकॉप्टर घुमाया और सीधे जो है आप अपने प्रोग्राम में पहुँच गए। कोटद्वार में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, वो भी तो मुख्यमंत्री की नज़रों में देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए थे, इस प्रोग्राम में आए थे, वहाँ पर लालडांग चिल्लरखाल की अगर ऋतु खंडूड़ी ने वहाँ पर कहा भी कि जो है हम यहाँ पर इस रोड को बनाने का काम हमने करना शुरू कर दिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऋतु खंडूड़ी ने अगर ये काम करना शुरू कर दिया है तो वो लिखित लेटर कहाँ है, वो लेटर कहाँ है? ऋतु खंडूड़ी यानी कि फिर से झूठ बोल रही है। झूठ इसलिए बोल रही हैं कि अगर किसी ने वो लेटर दिया था मुख्यमंत्री को, अगर सबसे पहले अगर वो दिखाया था तो वो हमने दिखाया था। मुख्यमंत्री जी ने हमारे नाम से जो है नितिन गडकरी को लेटर लिखा था, और तब जाकर शैलेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। तब जाकर ऋतु खंडूड़ी भी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। अरे आप यहाँ पर जो है एक विधायक हैं, आप यहाँ पर जो एक मेयर हैं, तो आप मेयर के नाते, विधायक के नाते क्या आपको रोड ऐसी लग रही हो? आपको जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में चीज़ें लानी चाहिए थी, आपको नितिन गडकरी के संज्ञान में चीज़ें लानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अब साल गुजरने वाला है, 5 साल होने वाला है। उस रोड पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो है मिट्टी डाल देंगे और रोड बना देंगे। रोड मतलब एलिवेटेड रोड नहीं बनेगी, और वैसी रोड बना के जो है जनता को दे देंगे। लेकिन ये भ्रम है, ये भ्रम है। अगर इन्होंने एलिवेटेड रोड नहीं बनाई तो आप ये मानकर चलिए कि 2027 में इनकी छाती पर एलिफेंट कोटद्वार की जनता डालेगी, इनके छाती पर। वहीं अगर बात करें तो जो जिस मंच पर वहाँ पर धामी जी मौजूद थे, बर्ड फेस्टिवल का मौका था, और जो ऋतु खंडूड़ी भूषण जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और कोटद्वार की विधायक भी हैं, 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वहाँ उसी मंच से वो कह देती हैं कि लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग पर सीबीआई जांच भी लगी हुई थी। ये क्या है, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हैं? जिस बात के लिए अभी तक किसी के कानों कान दिमाग तक दिलो दिमाग में कोई बात नहीं थी, वो बात उन्होंने उस बड़े मंच से कह दी। क्या दर्शाता है? देखिए, ऋतु खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो खुद को मास्टर नहीं कहती कि मैं इस प्रदेश की जो है मास्टर नहीं हूँ, 70 विधायकों की मास्टर नहीं मैं हूँ।
भाई मास्टरनी ने अगर ये चीज़ें कही हैं तो मास्टरनी को दिखाना भी चाहिए कि भाई ये रहा वो लेटर जिस पे जो हमने सीबीआई जांच की मांग की है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हरक सिंह रावत के शायद कार्यकाल की बात कर रही हैं जब उन्होंने रोड बनाना शुरू किया था। अगर वो हरक सिंह रावत के कार्यकाल की बात कर रही हैं तो हरक सिंह रावत तो उनको अपनी बहन मानते हैं और ऋतु खंडूड़ी तो उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं तो ऋतु खंडूड़ी फिर हरक सिंह रावत का नाम लेने में क्यों डर रही है? आप हरक सिंह रावत का सीधे नाम लो ना कि हरक सिंह रावत ने उस रोड को जब बनाया था तो वहाँ पर घोटाला हुआ था और उसकी हमने जो है सीबीआई जांच करवाई। इन्होंने ना जांच करवाई ना इन्होंने कुछ कराया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है दोनों दल, मैं फिर कह रहा हूँ, ये दोनों दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही थाली में खाते हैं। शाम को जो है आप देखेंगे सारे दल एक साथ बैठते हैं कोटद्वार में और डिस्कस करते हैं कि आगे क्या मुद्दा हम बनाएं, क्योंकि सारे मुद्दों को भूलना है और दोनों मुद्दों क्या नया मुद्दा जो है कोटद्वार में लाया जाए उसको लेकर इन्हें आगे बढ़ना है। मैं पूछना यहाँ पर ये चाह रहा था कि लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग पर आज तक कभी भी ऐसा कोई कागज नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है और ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये साबित करता हो कि लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग पर कभी सीबीआई जांच बैठी हो। हाँ, इतना जरूर है कि जो टाइगर सफारी पाखरो सफारी वाला मुद्दा था वहाँ सीबीआई जांच बैठी थी, परंतु जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं वो बड़े मंच से, जहाँ पर कि मुख्यमंत्री भी विराजमान होते हैं, वहाँ पर कह देती है कि लालढांग चिलरखाल। कितना गंभीर बात है, कितना बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए ऋतु खंडूड़ी ने कुछ किया ही नहीं है कोटद्वार के लिए। खासकर जो जिस मुद्दे का आप बात कर रहे हैं लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के, ऋतु खंडूड़ी ने कुछ भी नहीं किया, एक भी बिंदु नहीं। उन्होंने दो बातें वहाँ पर बोली और सबसे बड़ी बात जो मैंने उनका पूरा भाषण सुना, उस भाषण में सिर्फ ये लग रहा था कि सारा कुछ जो है मुख्यमंत्री के ऊपर थोप रही है। अरे आप मुख्यमंत्री के ऊपर थोप रही है, कोटद्वार की विधायक तो आप हैं, आप कह रही कि मुझे जिला बनाना है, केंद्र से आप सब्सिडी दे दो। अरे आप जो है मुख्यमंत्री को लेटर लिखे कि भाई हमें यहाँ पर जिला बनाना है, आप जो है राज्य से ये कीजिए, तब जाके आप आगे चीज़ें करेंगे। वो भी आप जो है जनता को मूर्ख समझ रही है कि जो है मूर्ख कोटद्वार की जनता मूर्ख होगी और इनको जो है कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ वो कह रही है कि यहाँ पर जो है सीबीआई जांच हो गई है, कहाँ हुई, वो लेटर कहाँ है? कोटद्वार की जनता पूछ रही है ऋतु खंडूड़ी से कि वो लेटर तो दिखाओ। अगर सीबीआई जांच नहीं हुई होगी उसकी तो ऋतु भूषण खंडूड़ी से बड़ा झूठा मुझे लगता है, और ऋतु भूषण खंडूड़ी से सबसे एक तरह से कमजोर विधानसभा अध्यक्ष इस उत्तराखंड ने कभी नहीं देखा होगा अगर वो इन मामलों में झूठ बोल रही हैं। दूसरा झूठ वो कह रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कि भाई हमने लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बनने वाला है, तो उसका लेटर भी दिखा दो ना, कहाँ बनने वाला है, कहाँ पर बातचीत हो रही है, किससे बातचीत हो रही है। ऋतु खंडूड़ी का वो लेटर कहाँ है जहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा है कि इस रोड के निर्माण के लिए काम होना चाहिए। ऋतु भूषण खंडूड़ी का वो लेटर कहाँ है जहाँ पर उन्होंने ये लिखा हुआ है जो है वन सचिव को और मुख्यमंत्री का जो पीआरओ हैं उनको कहाँ लिखा उन्होंने प्रधान सचिव को कि इस रोड का निर्माण होना चाहिए। नितिन गडकरी को उन्होंने लेटर कहाँ लिखा है कि इस रोड का निर्माण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहाँ पर लिखा है कि इस रोड का निर्माण होना चाहिए। यानी कि आपके पास कुछ नहीं है, आप वही चीज बोल रही हैं जो आज से 4 साल पहले ऋतु खंडूड़ी ने 41 बड़े बड़े मोटे मोटे वादे किए थे कि मैं कोटद्वार में ये कर दूंगी, मैं कोटद्वार में वही कर दूंगी, और आज 4 साल बाद मुख्यमंत्री के सामने ऋतु खंडूड़ी इतना बड़ा झूठ बोल गई हैं जो कोटद्वार की जनता को पच नहीं रहा है कि हमारी विधायक भी इतनी बड़ी झूठी हो। तो ये भी कह रही है कि 3-4-6 महीने के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ये बनवा देंगे और उसके बाद शिलान्यास भी करने आएंगे। अरे तो कैसे बना देंगे? आप दिखाओ ना कोटद्वार की जनता को, आप तो बताओगे कि हम जो है इतने किलोमीटर से इतना किलोमीटर इस रोड को बना रहे हैं, इसमें जो है एलिवेटेड कहाँ से होगा, किस जगह से एलिवेटेड जाएगा, इस रोड में जो है सुप्रीम कोर्ट कैसे इजाज़त देगा, किन नियमों के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देने वाला है, ये सारी चीज़ें ऋतु खंडूड़ी बोलेंगे ना तभी जाकर होंगी। वो कह रही कि मैंने आज तक लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए कुछ नहीं बोला और आज मैं पहली बार जो है सीएम के सामने बोल रहा हूँ। अरे आज आप पहली बार बोल रही हैं तो तथ्यों के साथ बोलो ना। हम तो भाई हमेशा तथ्यों के साथ बात करते हैं, हमने हमेशा कागज देख के बात की होगी। आप भी दिखाओ ना, आप तो इस क्षेत्र के विधायक है, उस क्षेत्र के आप विधायक हैं जिस क्षेत्र ने आपको 15 दिन में विधायक बना दिया। आप तो इस क्षेत्र के मानपुर, शिवपुर, धीरपुर, पदमपुर, सुखरो, आपका जो है भाबर, कोटद्वार, इनके आप एक गली का नाम भी नहीं जानती थी, फिर भी कोटद्वार की जनता ने आप पे भरोसा किया कि आपको जो है 15 दिन में आपको विधायक बना दिया, और आज आप उसी कोटद्वार की जनता के सामने झूठ बोल रही हैं। आज आप जो है एक आप संवैधानिक पद है आपके पास और दूसरा संवैधानिक पद मुख्यमंत्री हैं, आप जो है दोनों एक दूसरे के वहाँ पर झूठ बोल रहे हो, तो ये नहीं चलेगा इस कोटद्वार में। इससे इधर एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि जो ये लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए ये पब्लिक जो प्रोटेस्ट कर रही है पिछले लगभग 150 दिनों से, ये पब्लिक उस समय कहाँ गायब हो जाती है? और जब दिखती भी है तो तब वो उस जगह दिखती है जहाँ पर कि कोई बड़ा
नेता आता है वहाँ पर फूल माला लेके उनके स्वागत के लिए खड़ी रहती है। भाई अगर समझ में ये नहीं आता कि एक तरफ तो ये विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका स्वागत कर रहे हैं, सवाल उन्हीं से, ज़रूरत भी वही पूरी करेंगे और फिर उनका स्वागत भी करने जा रहे हो। पब्लिक का ये दोहरा मापदंड कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले काम होना ज़रूरी है। काम कैसे भी करवाए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई नेता भाजपा का आ रहा है या फिर कांग्रेस भाजपा का कोई नेता अगर धरना स्थल पर आ रहा है तो आप उससे मांग कर सकते हो कि भाई हमारी रोड बनाई जाए, हमारे जो है काम किए जा सकें। और अगर मान लो कोई काम नहीं कर रहा तो आपको विरोध भी उतना करना पड़ेगा अगर कोई काम नहीं कर रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि रैली में जो है मुख्य रितु खंडूड़ी के मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे हैं, तो मुख्यमंत्री इसके रितु खंडूड़ी भूषण जी के मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे आपको। जब तक आप उनके मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाओगे, उनकी कांजों में नहीं गूंजेगा, रात भर उनको सपने नहीं आएंगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तब तक जाकर जो है काम नहीं होता है। ऐसे आपको पुष्कर सिंह धामी के भी लगाने पड़ेंगे कि भाई आप काम कीजिए, तब जाके चीज़ें होंगी। ये पब्लिक की बात कर रहे हैं हम कि ये पब्लिक यहाँ भी प्रोटेस्ट में है और वहाँ पर फूलमाला लेके खड़ी है। दोहरा मापदंड कैसे है ये पब्लिक के ऊपर? ये वही जनता है जो यहाँ भी बैठी हुई, क्या ये जासूसी करने के लिए बैठे रहते हैं वहाँ पर कि भाई यहाँ पर आकर और बीजेपी के नेताओं को बताएं कि वहाँ क्या चल रहा है? देखिए, दोहरा मापदंड तो नहीं चलेगा। अगर कोई अगर ऐसा कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि आप जो है उस पार्टी के खिलाफ हैं जो पार्टी एक तरह से जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सारा तंत्र पड़ा है, जिसके पास जो है पैसे हैं, जिसके पास धन बल है, जो हर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। और आप ये सोचिए, एक बार फिर से अगर वो कोटद्वार में जीतने में सफल हो गए, फिर उत्तराखंड में जीतने में सफल हो गए, तो अगले जो 10 साल होने वाले हैं इस उत्तराखंड के, आप कहाँ सोच रहे होंगे। इसलिए इस कोटद्वार की जनता को समझना पड़ेगा कि आखिर में मान लीजिए चलो इन्होंने रोड भी बना दी, तो क्या तब भी ये वोट देंगे भाजपा को? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि मान लीजिए रोड बना दी तो और जो काम है जो इन्होंने पिछले 4 साल में इस कोटद्वार के हाल किए हैं उनको भूल जाओगे आप, सिर्फ एक रोड बना दी। तो ये सवाल भी बड़ा गंभीर है। ये भी कोटद्वार की जनता को समझना पड़ेगा कि मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर एक काम हो रहा है और वो 4.5 साल बाद उस काम को कर रहे हैं। जो काम जो है 2 साल में हो जाना चाहिए था, 1 साल में हो जाना चाहिए था, वो काम 4.5 साल में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी आपको वोट किसे देना है, ये भी आपको गंभीरता से विचार विमर्श करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ में राम कंडवाल, जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और समय समय पर उत्तराखंड के बेरोजगारों की आवाज़ के लिए नायक बनकर सामने आते हैं।